हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता देती हूं कि पिछली जो क्लास है आपकी, जो फर्स्ट क्लास हुई थी, आज आपकी आरपीएफ प्रीवियस ईयर की सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड। तो उसके अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था कि जो शून्य काल है वो किसकी देन है। तो किसकी देन है? तो वो भारत देश की देन है। किसकी है? इंडिया की देन है वो। ठीक है। तो पहले ही आप देख लो कि जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप मैसेज करना इस नंबर पर 7015609441। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट कैसा लगा है उसके लिए कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए, क्योंकि जितने भी आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आज की हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है जिसके अंदर टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके आरपीएफ के, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। किस एग्ज़ाम के लिए होगी ये? तो कांस्टेबल और आपका एसआई का एग्ज़ाम है 2024 का, उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, बीच में से कोई भी वीडियो भी स्किप मत करना। प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, चैनल के अंदर जाकर आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि आपकी कितनी क्लासेस करवा दी गई। बाकी ये आपकी सेकंड क्लास है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर ट्राई की बात हो रही है। आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका कि ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? टी से टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जिस धन को भूमि खरीदने के लिए या कोई भवन खरीदने के लिए, किसी भी मशीन के लिए या अन्य उपकरण के लिए खर्च किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए जो हम पैसा देते हैं उस पैसे को क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवेश। निम्न में से क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? यानी कि उद्देशिका की बात की गई है यहाँ पर कि प्रियम्बल के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से वर्ड आपके दिए गए हैं, कौन से नहीं दिए गए। तो एक बार मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगी, आप वहाँ से जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको, जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य है उनकी और प्रियम्बल की, दोनों की फ़ोटो डाल दूंगी। आप 1 से 2 बार उसको पढ़ लेना, क्योंकि उससे काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा था उसके अंदर आपका एक ऑप्शन था भारतीय ध्वज, जो कि भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है। आपकी पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करवाया गया था, तो एक स्टूडेंट का डाउट था, उनका नाम है चंदन कुमार। तो उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि मैम, जो आपने क्लास के अंदर टैरिफ टैक्स करवाया है, टैरिफ टैक्स तो वो क्या होता है? तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ, उनका डाउट क्लियर करने के लिए, कि हम विदेश से जिन भी वस्तुओं का या सेवाओं का आयात करते हैं, यानी कि जिन गुड्स एंड सर्विस को हम बाय करते हैं विदेशों से, उनके ऊपर जो अन्य या एडिशनल शुल्क जो टैक्स लगता है उसी को टैरिफ टैक्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र वन की बात की गई है। सूत्र वन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किस किसे इंगित करता है? यानी कि किस बात को इंगित करता है? सूत्र वन यानी कि फॉर्मूला वन की जो चालकों का क्या मतलब है? फॉर्मूला वन की जो रेस है वहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब कई प्रकार के जो झंडे होते हैं आपका, उनका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है। तो उसके अंदर पूछा गया है कि जो आपका सफ़ेद झंडा है वो किस चीज़ को इंगित करता है? तो किस चीज़ को इंगित करेगा? ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देने का काम करता है।
ट्रैक पर धीमी गति से। जिस वाहन की स्पीड सबसे कम है तो उसको चेतावनी देने का काम करता है। कौन करता है? तो व्हाइट फ्लैग करता है। नेक्स्ट है आपका जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर है जो है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस राज्य के अंदर है? अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान के अंदर जो आपका मंत्रिमंडल सदस्य हैं उसके अंदर कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कौन है? श्रीमती मेनका संजय गांधी। कौन है? श्रीमती मेनका संजय गांधी। चेंज हो गई है आपकी, कब हुई है और कौन हुई है? तो स्मृति ईरानी है जो कि 31 मई 2019 को आपकी बनी है। कौन है? स्मृति ईरानी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका मैं पहले ही बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसके बेस के ऊपर 2017 के अंदर ये आपका क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट के अंदर, तो उस टाइम पर कौन थी? श्रीमती मेनका संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे या कौन हैं जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पद पर रहे थे? कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवा समिति की बात की गई है कि जो सेवा समिति है उसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? हद्देनाथ कुंजरू। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? एच कुंजरू भी दे सकता है आपको, एच एन कुंजरू, और हद्देनाथ कुंजरू भी दे सकता है। आप इस वर्ड को भी याद रखना क्योंकि एग्जामिनर जो आप मतलब क्वेश्चन के अंदर जो आपका ऑप्शन देता है तो उसके अंदर काफ़ी बार शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ कर देता है जिससे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हद्देनाथ कुंजरू सेवा समिति के संस्थापक हैं। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो थाईलैंड देश जो है वो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, कि सफ़ेद हाथियों के लिए कौन से देश को जाना जाता है? तो थाईलैंड को ही जाना जाता है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल जॉर्डन आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो आपके बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी गोल्फ से संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी? ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी। भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर खासी की बात की गई है कि खासी किसी भी राज्य की मतलब राज्य भाषा नहीं है। क्यों की गई है? क्योंकि जो आपके 3 ऑप्शन थे वो किसी न किसी राज्य की राजभाषा के रूप में थे। खासी देखो आपकी जयंतियाँ हैं 3, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो जनजातियाँ हैं आपकी, ये जनजातियाँ आपकी मेघालय के अंदर पाई जाती हैं और इसी नाम से पहाड़ियाँ भी हैं। तो जो खासी है वो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर शहर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। यहाँ पर ई शासन में ई टू ई से क्या तात्पर्य है? यानी कि यहाँ पर ई शासन की बात की गई है। जो आपका ई शासन है उसके अंदर G2E से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है वो इसकी फुल फॉर्म है G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, 5 व्यक्तियों के सामने दिया था। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस को किस चिन्ह के द्वारा आपका डिनोट किया जाता है? तो P जो है वो फास्फोरस का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर है। किसके अंदर है? आर्टिकल 60 के अंदर।
क्वेश्चन ये काफ़ी बार आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग। और जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये जो आपके एडिशनल पॉइंट है उनको आप हैंड टू हैंड रिकॉल करते चलिए, क्योंकि ये क्लास मैं कोशिश करूँगी कि आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल पॉइंट लेकर आऊँ, ताकि एक एक क्लास के अंदर आपका काफ़ी सारा रिवीजन हो जाए। आप कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि कंटेंट आपको कैसा लगा। दूसरी आपको ये चीज़ बतानी है कि आपकी जो क्लास है वो आपकी एक तो 15 मिनट के समथिंग की कर दी जाए। जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन है टोटल, तो 50 क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पढ़ा देन हैंड टू हैंड उसका आंसर दे दिया, कोई एडिशनल पॉइंट उसके अंदर नहीं होगा। अगर आपको एडिशनल पॉइंट चाहिए, जैसे अब मैं समझा रही हूँ, इसी तरीके से समझाऊँ या इससे ज़्यादा समझाऊँ, तो वो सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट की बात की गई है, तो जो घनत्व है वो क्या होता है, तो धैर्यमान अपॉन आयतन होता है। क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू। जो आपका घनत्व है वो आपका मास अपॉन वैल्यू होता है। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, तो मास को किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम होता है वो आपका मीटर क्यूब के अंदर डाला जाता है। इसीलिए घनत्व की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम आपका ऊपर आ गया और मीटर आपका नीचे आ गया, ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात की गई है, तो 1556 एडी के अंदर आपका जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो हुआ था। पानीपत के आपके टोटल 3 युद्ध हुए थे, जो कि आपके हरियाणा के पानीपत के अंदर हुए थे। जो जो पहला युद्ध है आपका वो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526। किन किन के मध्य हुआ था, बाबर और लोदी के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे। दूसरा आपका युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। जो अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो जो अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है, क्योंकि उस टाइम पर अकबर की जो आयु थी वो छोटी थी, कम उम्र के अंदर उनको राजा बना दिया गया था। तो उनका नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिन्होंने 4 साल तक अकबर के लिए काम किया था। बाद में अकबर ने उनको बाहर निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट के अंदर जरूर डालना है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो तीसरा युद्ध आपका 1761 के अंदर हुआ था। किन किन के मध्य, तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के मध्य हुआ था। किन किन के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के मध्य। कब हुआ था, तो आपका 1761 के अंदर हुआ था। तो तीनों डेट आपको याद रखनी है। तीनों युद्ध के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि किन किन के मध्य हुआ था और किसकी विजय हुई थी, कि कौन हार गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीपीएफ की बात की गई है कि पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होती है पीपीएफ की फुल फॉर्म आपकी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं, तो ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं। संसद सदस्य राधेश्याम, मतलब डायरेक्ट आपसे दे रखा है कि संसद के सदस्य हैं राधेश्याम विश्वास, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो असम राज्य से। गोवा का लोक नृत्य क्या है, तो 3 आपके ऑप्शन अलग थे, जिसके अंदर आपका एक मांडो था। जो मांडो है वो गोवा का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपको जैसे कुनबी, शिगमो, रोमेट, दीपक, फुगड़ी, ढालो, एक आपका टोनी मेल हुआ, वीरभद्र हुआ, एक धनगरी गाजा या नाव धनगर हुआ आपका, ठीक है, एक आपका भड़प, जागोर, ये सभी आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। तो लोक नृत्य की क्लास आपकी करवा रखी है, एक आपकी प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके के नाम से, तो वहाँ जाकर आप हर एक राज्य के लोक नृत्य जो भी चीज़ है या आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं सब कुछ करवा रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है, तो कौन सी अनुसूची के अंदर आता है,
ये दे रखा है कि जो भारत के जो राज्य हैं वो और उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कौन सी शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो आपके प्रथम अनुसूची के अंदर आते हैं। टोटल शेड्यूल अगर आपसे पूछी जाए तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान के अंदर। लेकिन अगर आपसे मूल संविधान की बात की जाए कि मूल संविधान के अंदर आपकी कितनी शेड्यूल्स थी, तो 8 थी। कितनी थी? 8 थी, जो कि अब बढ़कर 12 हो गई हैं। दोस्तों एक चीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर डालना कि किस टॉपिक पर आपकी वीडियो इसके अलावा बनाई जाए। जैसे आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे किसी चीज़ का रासायनिक नाम हुआ या आपके राष्ट्रीय उद्यान हुए जितने भी हैं भारत के, इसके अलावा आपकी झील हुई, नदियाँ हुई, तो किन टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बनाई जाए कमेंट के अंदर ज़रूर डालना। नेक्स्ट है आपका कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कांच, साबुन और कागज उद्योगों के लिए। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये पूछा गया है कि हम्पी आपका कौन से राज्य के अंदर है। हम्पी आपका कर्नाटक के अंदर है। हम्पी का चित्र कौन से नोट के ऊपर है, जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताना कि जो हम्पी का चित्र है वो किस नोट के ऊपर है और यूनेस्को के अंदर इसको कब लिस्टेड किया गया था। ऑप्शन दे देती हूँ। 1893 के अंदर, 1983 के अंदर, 1995 के अंदर और 1895 के अंदर। तो इन ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को के अंदर इसको कब लिस्टेड किया गया था। निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा संघ शासित यानी कि यूनाइटेड स्टेट आपका नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम के लिए आपका Mg होगा और हाइड्रोक्साइड के लिए आपका OH का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, OH का स्क्वायर। तो ये आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है, तो 1.31 जो है वो बर्फ का 1.31 आपका बर्फ का अपवर्तक सूचकांक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वट वृक्ष जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ पर वट की जगह आपको बरगद भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को श्री फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किसको बोलते हैं? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 के अंदर। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। या स्पेक्ट्रम क्या है अगर ये पूछी जाए, तो जो सफ़ेद रंग है, एक यहाँ पर आपका जो मतलब सूर्य से जो आपका रंग निकल कर आता है वो आपको अलग अलग लाइटें नहीं दिखती, वो ओनली आपको सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो श्वेत प्लस सूर्य का प्रकाश हो गया, 1 मिनट, प्लस सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो उसको अगर श्वेत रंग को एक प्रिज्म के अंदर से निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, 7 रंग के अंदर आपका विभक्त हो जाएगा, जिसके अंदर आपको लाल, नीला, बैंगनी, पीला ये सब अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। तो जो ये 7 कलर के अंदर बंटता है उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ गए बात को? वाइट कलर जब प्रिज्म से बाहर निकलता है तो वो कई रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। जो कई रंग होते हैं विभक्त करने के बाद उन्हीं को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ये आपके तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग अगर बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखे यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखे तो हम उसको किस चीज़ से याद रख सकते हैं, तो विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। विबग्योर ये आपके कलर हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर हैं, ठीक है। विबग्योर आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई की बात की गई है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन रोग होता है विटामिन ई की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन सी की बात की जाए अगर तो एस्कॉर्बिक नाम है, ठीक है। किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, तो भोरमदेव मंदिर कौन से राज्य के अंदर है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ में है आपका भोरमदेव मंदिर। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार के अंदर स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। कौन सी जापान की राजधानी? टोक्यो।
डी वाई पाटिल स्टेडियम की बात की गई है तो डी वाई पाटिल स्टेडियम आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो मृकटक विज्ञान या अर्कोनोलॉजी। क्या कहा जाता है मकड़ी के अध्ययन को? अर्कोनोलॉजी। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है तो पौंड स्टर्लिंग। क्या नाम है? यूनाइटेड यूके की मुद्रा की बात की गई है तो पौंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा का नाम है। या आपको इसके अलावा जैसे ग्रेट ब्रिटेन या उत्तरी आयरलैंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देती हूँ वरना ज़्यादा लंबी आपकी क्लास खिंच जाएगी। नेक्स्ट है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी दोबारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की जो झील होती है उसको क्या बोलते हैं तो उसको लैगून झील के नाम से जाना जाता है। यानी कि समुद्र के पास में जो आपकी ये झील बनती है, इस यहाँ पर जो आपकी मिट्टी की पट्टी होती है और इस मिट्टी के अंदर जो आपकी झील बनती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लैगून झील के नाम से जाना जाता है। कुत्ते के अंदर क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है कि कुत्ते के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं आपके तो 39 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं आपके? 39 जोड़ी। यानी कि 2 क्रोमोसोम से मिलकर एक जोड़ी बनता है आप तक का। तो कुत्ते के अंदर आपके 39 जोड़ी होते हैं और मनुष्य की बात की जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। अगर पूछे गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46 होती है, लेकिन जोड़ी पूछे तो आपसे 23 होती है। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है तो कौन सा ग्रह है जिसको युद्ध का रोमन देवता कहते हैं तो मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहते हैं। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो के एम मुंशी। कौन थे? कन्हैया लाल मुंशी जो है वो आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। रूपकुंड झील किस राज्य के अंदर स्थित है तो उत्तराखंड के अंदर आपकी रूपकुंड झील स्थित है। और एक आपका राजाजी नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, वो भी कहाँ है आपका तो उत्तराखंड के अंदर है। खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ITTF की बात की गई है कि ITTF की फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा भाग अभयारण्य स्थित है? कौन सा है आपका अभयारण्य मध्य प्रदेश के अंदर तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है तो आपका चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है तो भरत अरुण है। 2017 की बात की गई है। अगर चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करना कि फिलहाल के टाइम में कौन बने हैं। जो भी लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं उनको इसका आंसर जरूर पता होगा। दिहांग और दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? दिहांग और दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है तो 1992 से लेकर 1997 जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। तो आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं। ये आपकी सेकंड क्लास थी किसकी? RPF की, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट था उसकी। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट के अंदर बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।